बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब आप हम दफ़ा यही कहता था कि एक अजीब व गरीब प्रोग्राम है। ना ये अजीब है, ना गरीब है, ना अमीर और रईस है। ये अजीब चीज़ हो गई है, कुछ मेरी समझ में भी नहीं आया कि क्या हो। एक मेरे अजीज़ ने लाहौर से एक ख़त लिखा जिसमें उनके बेटे साहब लाहौर आए थे अमेरिका से, और वो बचपने में चले गए थे, दादा से मिलने आए थे, और फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसको उन्होंने एक ख़त के ज़रिए मुझे भेज दिया। दादा ने ख़त में लिख दिया, भैया ये इसके जवाब दे दीजिए वरना ये मेरी जान खाता रहेगा। उसका क्या हुआ, और सवाल जवाब भी अजीब व गरीब थे। गरीब तो नहीं, पर समझ में नहीं आया, बहुत परेशान थे। हमने कहा क्या करें। अब देखा इसका एक ऐसा हल तलाश किया जाए जो आइंदा भी काम आता रहा। क्यों ना हम सीधे पंजाब चले जाएं और वहाँ जाके उनसे मिल के और उनके जितनी भी बातें हैं वो अपने तौर पे लिख के ले आएँ या सुन के ले आएँ, या मैं उसको टेलीफोन करके बात कर लें। बहरहाल इस किस्म का कोई सिलसिला निकालें और यहाँ से जाके डायरेक्ट उनसे ही बात की जाए, किसी भी लिंक से, वीडियो लिंक से, इससे जो भी मुनासिब होगा। तो हमने ये सोचा कि हम लाहौर जाते हैं, उनसे गांव में उनके जाके मिलते हैं, और गांव की जो उनको मुश्किलात आई हैं, जो आँखें ही उन्होंने अमेरिका में खोली थी, तो अब यहाँ आके उनको नज़र भी कुछ कम ही आने लगा। हर चीज़ देख के भूल जाते हैं, हर चीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं ये क्या है। तो साहब वहाँ पहुँच गए, उनसे मुलाकात हुई। फिर हमने घर के अंदर गए, घर के अंदर देखा घर भी अच्छा खासा बड़ा घर था। जो उनके दादा थे वो ज़मींदार थे, बड़े पाए के ज़मींदार थे, बड़े पैसे वाले थे। तो उनके घर में घूमते घूमते हम एक जगह पहुँचे, तो हमने देखा एक गाय और एक भैंस खड़ी है। तो भाई वो जो शहजादे आए थे हमारे साथ थे, वो वहीं रुक गए। कहने लगे अंकल ये क्या चीज़ है, गाय तो हमारे यहाँ भी होती हैं, और ये काली क्या है। मैंने कहा बेटा इसको भैंस कहते हैं, और जो दुआनियाँ होती हैं उसको काऊ कहते हैं, और गाय कहते हैं। तो ये दोनों मुख्तलिफ़ नस्लों की चीज़ें हैं। तो कहने लगे अगर ये दोनों मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, एक भैंस है। मैंने कहा हाँ, ऐसा अटकते क्यों यार, भैंस कह दो, कुछ सींग मारने थोड़ी आ रही है। और दूसरी जो है वो गाय है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके देश में भी बहुत होती हैं। कहने हाँ ये तो बात सही है। तो ये इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये काली है और ये सफ़ेद है। मैंने कहा हाँ भाई कि ये काली है, ये सफ़ेद है, और शुरू से ऐसे ही है, बचपन से ऐसी चली आ रही है, यही नस्ल है इनकी। तो कहने लगे इनका दूध कैसा होता है, क्या काला और सफ़ेद होता है। दिल में तो आया एक ऐसा जड़ हूँ कि दिल में इसको तारे नज़र आते हैं। अभी दूध काला और सफ़ेद कैसे होगा, वो काली गाय है, ये सफ़ेद गाय, तो दूध काला सफ़ेद होने लगेगा। मैंने कहा भैया तुम्हारे यहाँ गोरे हैं। कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा अफ्रीका के भी लोग हैं। कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा वो कैसे। कहने काले। मैंने तुम्हारे गोरे कैसे। कहने लगे गोरे। तो मैंने कहा वो कैसे खाते पीते हैं, काला गोरा करके खाते हैं, ये सारी चीज़ें एक सी खाती हैं जैसा गोरा खाता है। कहने लगे हाँ। तो फिर मैंने कहा यार जब तुम अपने देश में एक गोरा और काले को संभाले हुए हो, तो यहाँ भैंस और गाय आ गई तो परेशान हो गए। खैर साहब आगे बात चली। रात को खाने पे जो उनकी रिवायत है कि हर कोई दूध पी के सोता है, तो वो उनके लिए दूध आया। कहने लगे मैं खाना तो नहीं खाऊंगा, अच्छा दूध पी लूँ। खैर वो दूध आया, और दूध जैसे वहाँ का रिवाज है ज़रा कुछ गर्म था, और ये गर्म को जानते पहचानते भी नहीं थे क्या होता है। तो उन्होंने गिलास उठा के एक जट वाला जो होता है पंजाबी के, क्योंकि इतने दिन से 4-5 दिन से थे, पूरे तौर पे इनमें वो आ गया। उन्होंने एक का आधा घूंट में वो गिलास को ख़त्म करने चाहिए, एक बहुत ज़बरदस्त लिया। और उसके बाद उनकी चीख निकली, और वो चीख के साथ ज़बान भी निकली, और जो कुछ मुंह में था वो भी ज़मीन पे निकल आया। भाई ये क्या हुआ। तो उन्होंने ज़बान निकाल के हाथ से हिला रहे ज़बान को, और कुछ कहने की कोशिश करते थे जो समझ में भी नहीं आया। तो उनके दादा समझ गया यार इसने गर्म दूध पी लिया। इसके ने कहा गर्म दूध पिया होगा, कैसे जानता ये। खैर उनको कुल्ली वुल्ली कराई, वो आराम से ठंडे पानी से वो सो गए। सुबह उठे तो मुँह बहुत बेहतर था। मैंने उनसे कहा चौधरी साहब मक्खन और रोटी खिला दो और छाछ पिला दो। अरे कहने लगे हाँ यार छाछ बहुत काम करेगी, उसमें तो मक्खन भी थोड़ा बहुत होता है। तो वो छाछ उनके लिए आ गई।
तो नाश्ता किया, उन्होंने कहा ये क्या है, वो कहा छाछ। सास सास पूरी के मुँह से सास निकलता था। अबे भले ही, मैंने कहा अभी तेरी सास का पता दूर दूर नहीं है, तो अभी से बुलाया हुआ है सास सास कर रहा, सास नहीं। मैंने कहा यार ये इतना मुझे बुलाएगा मैं भी भूल जाऊंगा। छाछ कहने लगे, अच्छा जी साहब समझ गया, ये कैसे बनती है। मैंने कहा तो पी के तो देख ले भाई। अब वो पीने से पहले उसको हाथ से गिलास लगाया, फिर फूंके मारनी शुरू कर दी। ये क्या कर रहा है, कहने लगे ठंडी कर रहा है। भाई ये गर्म नहीं होती, ये ठंडी ही पी जाती है। खैर उन्होंने हमारी बात का यकीन करते हुए उसको पिया और पीने का पीते रहे। तो मैंने चौधरी साहब से कहा, मैंने कहा चौधरी साहब एक उर्दू की मिसाल थी जो आपके घर में बिल्कुल प्रैक्टिकली सही आ गई, आप भी समझ लीजिए। एक उर्दू की मिसाल है कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। आज बात समझ के लगे, हाँ यार ये तो बहुत पुरानी चीज़ थी। मैंने कहा जी हम कौन से नए हैं, हम भी तो आप ही के साथ के ही हैं। तो कहने लगे हाँ ये तो सही है, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। मैंने कहा देख लिया आपने, या आपके घर में यही हो रहा है कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पी रहा है। खैर पी लो भाई। हमने कहा आगे चलो। आगे चले तो उनका जो बाड़ा था उसमें चले गए। वहाँ जाके देखा तो गायें खड़ी थी। तो उसके बाद उन्होंने बाहर निकले तो एक दीवार पे उफले ठुपे हुए थे। कहने लगी अंकल अंकल। मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ। कहने लगे ये क्या है। मैंने कहा ये उपला। कहने लगे होता कैसा है। मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊँ कैसा होता है, इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लो कि ये भैंस का गाय का चारा ही नहीं है, बल्कि ये उनके लिए केक की शेपर, एक बिस्कुट की शक्ल में बना दिया गया है जो वो आराम से खा लें। खैर वो उन्होंने देखा, कहने लगे मैंने कहा चक पक के मत गिर जाएगा इधर ही, बहुत अजब चीज़ होती है ये। खैर वो उन्होंने देखा और उसको समझा। फिर कहने लगे इसमें क्या क्या होता है। मैंने कहा भाई ये जलाने के काम आता है, रोटियां पकती हैं इस पर, सालन पकता, सारी चीज़ें इसी पर दम हो जाती हैं। तो कहने लगे अच्छा ये पकाने के काम आता है, जलता भी है। मैंने कहा हाँ भाई जलता है, जिसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कहने लगी है क्या। मैंने कहा भाई ये गाय का बाई प्रोडक्ट है। कहने लगी बाई प्रोडक्ट गाय का। मैंने कहा हाँ जी असल में आप बता दीजिए इसका नाम क्या है। मैंने कहा भाई इसका नाम है गोबर। कहने लगा ये वो होता क्या है। मैंने कहा जो भी आपका अर्ज़ किया था गोबर होता है। इसको और सही लफ्ज़ों और आसान लफ्ज़ों में इसको बच्चे लोगों को बता रहे हैं कि इसको शिट भी बोलते। अब शिट तो समझ गए। कहने लगे हाँ। मैंने कहा हाथ लगा के देख लो कैसी। तो खैर साहब यहाँ से गाय का गोबर भी निमल गया और ये सब कुछ हो गया। मक्खन बनाने के तरीके पे फिर वो अटक गए। कहने लगे सुबह खाया था वो क्या था। मैंने कहा यार बटर था, फ्रेश बटर, तुमने नहीं देखा कभी। कहने लगे नहीं मैंने नहीं देखा। खैर उनको बटर बनाने का तरीका भी समझा दिया। बड़ी मुश्किलों के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म होने पर करीब आ गया। तो हमने कहा एक आध मिनट तो बच जाएगा। चले जी नहीं बचा। अल्लाह हाफिज़। और इसको ज़रा एहतराम से सुनिएगा, बहुत इज़्ज़त व वक़ार के साथ, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से काबू में आया है हमारे साथ। चलें अल्लाह हाफिज़।